हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है FTX के बारे में एक बार फिर से। तो FTX एक्सचेंज यहाँ पर जो बैंकरप्ट हो चुकी है, तो उसका यहाँ पर जो कंपनी है वो स्ट्रेटेजिक रिव्यू कर रही है अपने ग्लोबल एसेट्स का, कि उनके पास टोटल एसेट्स जो हैं वो कितने पड़े हैं और वो किस तरीके से उनको यूटिलाइज जो है वो करना चाहती है। और उसी के साथ अगर यहाँ पर बता दें तो रिपल यहाँ पर कंसिडर कर रही है, वो डील्स यहाँ पर देने को कंसिडर कर रही है कि वो FTX के जितने भी एसेट्स पड़े हैं ग्लोबली उनको खरीद ले, और उनको खरीदने में वो कितना यहाँ पर अपनी जो अमाउंट है उसको स्पेंड करना चाहती है, वो उसकी भी अभी यहाँ पर पूरी जो एनालिसिस है वो कर रहे हैं। और वो कंसिडर कर रहे हैं कि FTX को एक डील दे दिया जाए कि जितने भी FTX के ग्लोबल एसेट्स हैं उनको वो बाय कर लेंगे और किस प्राइस पर यहाँ पर बाय करेंगे। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो जिन लोगों का अमाउंट यहाँ पर FTX के अंदर फंसा हुआ है, तो वो सारे ये जानना चाहते थे कि भाई उनका अमाउंट जो है वो कितनी देर तक उनको रिटर्न में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लॉयर्स हैं, जो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी के जो लॉयर्स हैं, जो इन चीज़ों में जो डील करते हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि डेकेड्स तक लग सकते हैं, मतलब 10 साल, 10 से ज़्यादा साल यहाँ पर लग सकते हैं सारी चीज़ें ख़त्म होने में, और उसके बाद यहाँ पर लोगों तक उनका पैसा पहुँचने में 10 से ज़्यादा साल। डेकेड्स मतलब उन्होंने दशकों बोले हैं, तो अगर दशकों बोले हैं तो यहाँ पर 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कितना समय, यहाँ पर अगर इतना लंबा समय निकल जाएगा लोगों को उनका पैसा वापस मिलने में, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उन लोगों के साथ आ सकती है जिनका अमाउंट FTX के अंदर फंसा हुआ है। अगर अब अमाउंट की बात करी जाए तो जो 50 बड़े क्रेडिटर हैं FTX के, उनका करीब $3 बिलियन जो है वो FTX के पास पड़ा हुआ है, जो FTX को उनको वापस करना है एज पर यहाँ पर जो भी उनके क्रेडिटर्स है उनको। 50 बड़े क्रेडिटर्स का 3 बिलियन, तो अब आप ये सोचें कि सिर्फ 50 बड़े क्रेडिटर का यहाँ पर 3 बिलियन है, तो बाकी के जो क्रेडिटर्स हैं इतने सारे, उनका कितना पैसा यहाँ पर एट प्रेजेंट FTX के अंदर फंसा हुआ है। तो अब इतना पैसा वापस मिलने में उनको दशकों लगेंगे, तो ये एक काफ़ी गंभीर समस्या जो है वो FTX ने यहाँ पर सामने ला दिया, जिसके चलते और भी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं मार्केट के अंदर। और अब एक और न्यूज़ यहाँ पर, वो भी FTX के रिलेटेड ही, कि FTX से यहाँ पर जो चोरी हुआ था, इथीरियम जो था, वो यहाँ पर उस थीफ ने क्या किया है, इथीरियम को कन्वर्ट कर लिया है बिटकॉइन के अंदर। तो पहले तो उसने इथीरियम से उसने WBTC में यहाँ पर कन्वर्ट किया, और फिर यहाँ पर उस WBTC को उसने REN BTC में कन्वर्ट किया। तो वो यहाँ पर एग्रीगेटर्स को यूज़ कर रहा है। अभी अगर एग्रीगेटर की बात करी जाए तो 1 इंच को एज एन एग्रीगेटर वो यूज़ कर रहे हैं, और उसमें से ही यहाँ पर वो इथीरियम से WBTC और WBTC से REN BTC में वो कन्वर्ट कर रहे हैं अपना पैसा, सो दैट कि वो जितनी ज़्यादा यहाँ पर एग्रीगेशंस को यूज़ करेंगे उतना ही जो उनका एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो एसेट है वो ट्रेसेबल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो एट प्रेजेंट कर रहे हैं। GBTC जो ग्रे स्केल का यहाँ पर जो बिटकॉइन ट्रस्ट है, तो वो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है 50% चीपर बिटकॉइन की प्राइस से। तो इससे एक तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर उसके भी हाल जो हैं वो बुरे ही चल रहे हैं GBTC के, क्योंकि वहाँ पर भी जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी सारा पैसा अपना निकाल लिया है वहाँ से, और अब उनको यहाँ पर चाहिए कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो क्लाइंट आएँ, जिस वजह से वो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है कि भाई उनके पास ज़्यादा कस्टमर नहीं है, तो दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनका पैसा यहाँ पर लिक्विडेट जो है वो हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर एट प्रेजेंट GBTC भी जो है वो उसकी जो हालत है ये समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर हालत पतली है या नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरी न्यूज़ अपडेट यहाँ पर इसी की जो दूसरी तरीके से एनालिसिस की अगर बात करी जाए, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों के लिए ये बेनिफिट है कि उनको GBTC जो है वो 50% ऑफ पर मिल रहा है, 50% जो डिस्काउंट है उसके ऊपर मिल रहा है, तो उनको वो ले लेना चाहिए, सो दैट कि बड़ी अमाउंट यहाँ पर वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लगाएंगे तो उनको आगे चलकर बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी ही उनको यहाँ पर 50% डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। तो दोनों ही तरफ के यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो हैं वो इस न्यूज़ के आ रहे हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो साउथ कोरिया अब इन्वेस्टिगेट कर रही है सारी की सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर कि भाई उन्होंने अपने जो नेटिव
टोकन्स जो हैं उनको जो लिस्ट किया हुआ है, उनके नेटिव टोकन के क्या हालत है, उनकी क्या यहाँ पर उसके अगेंस्ट में लिक्विडिटी उनके पास अवेलेबल है और किस तरीके से उनके जो नेटिव टोकन्स हैं वो चल रहे हैं। तो अब ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज के नेटिव टोकन की वो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। अगली न्यूज़, इलॉन मस्क और जैक डॉर्सी दोनों मिलकर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अनोनिमिटी यहाँ पर है सोशल मीडिया के ऊपर, सिर्फ ट्विटर के ऊपर ही नहीं बाकी सोशल मीडिया के ऊपर भी एक अनोनिमिटी जो मिली हुई है यूजर्स को, जो भी यूज करते हैं उस सोशल मीडिया को, तो वो कम हो जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर क्लैरिटी रहे कि कौन क्या कर रहा है। तो इसके ऊपर यहाँ पर आगे डिबेट्स जो हैं वो चलती रहेंगी। अगली न्यूज़ यहाँ पर, बाइनेंस जो है उसका बिटकॉइन रिजर्व जो है उसके पास वो करीब 6 लाख BTC तक पहुंच चुका है। अगर करेक्ट फिगर की बात करें तो 5,82,054 यहाँ पर BTC जो हैं वो यहाँ पर बाइनेंस के पास अपने स्टैश में पड़े हैं, अपने रिजर्व में पड़े हैं। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर धीरे धीरे ये जो अमाउंट है BTC की, ये बाइनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर रिजर्व बताया जाता है तो सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो बाइनेंस एक्सचेंज के पास ही पड़ा है BTC रिजर्व्स का। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो 333 मिलियन जो है वो BTC वैनिश हुए थे FTX से डेज बिफोर, कुछ दिन पहले ही, जब उन्होंने अपना जो इंसॉल्वेंसी जो फाइल करी है, बैंकरप्सी जो अपनी फाइल करी है उन्होंने, उससे कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ये जो 333 मिलियन के बिटकॉइन जो थे वो गायब हो गए थे एक्सचेंज के ऊपर से। उनके पास काफ़ी सारी अमाउंट जो बिटकॉइन की थी वो पड़ी हुई थी, लेकिन जिस दिन उन्होंने फाइल करी है अपनी BTC उस दिन उनके पास सिर्फ 0.25 बिटकॉइन जो थे वो ही रह गए थे। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये यहाँ पर जो है एक तरीके से धांधली वाला ही केस है कि भाई आपको पता है आप बैंकरप्सी फाइल करने जा रहे हो, उससे पहले ही आपने अपने सारे एसेट जो हैं उनको निकाल दिया है, उनको आप खा गए हो। अगली न्यूज़ की बात करें तो रिपल के CEO की तरफ से एक और ऑप्टिमिस्टिक जो न्यूज़ यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है, वो कह रहे हैं कि भाई क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से स्ट्रांग होकर उभर सकती है FTX वाले ये फियास्को से, अगर यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट जो है वो बना रहता है और वही इसका मेन फोकस रहता है अगर क्रिप्टो की इकोनॉमी का, क्रिप्टो के पूरे वर्ल्ड का, तो उससे यहाँ पर जो है पॉजिटिवली और स्ट्रांग यहाँ पर उभर कर निकल कर आ सकती है क्रिप्टो की पूरी इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। इसमें लास्ट न्यूज़ हमारी रह गई है न्यूज़ जो न्यूयॉर्क फेड है, अगर हम बात करें कि जो न्यूयॉर्क का जो रिजर्व बैंक है वो और 9 मेजर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं न्यूयॉर्क के, वो सारे मिलकर यहाँ पर डिजिटल जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, डिजिटल डॉलर का जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। उसको DLT जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है उसमें देखने वाले हैं चलाकर कि भाई इससे यहाँ पर जो सेटलमेंट्स हैं सेंट्रल बैंक के बीच में जो होती हैं उनमें कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, चाहे वो स्पीड रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, तो कोई भी बेनिफिट यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है, वो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो करने वाले हैं डिजिटल डॉलर के साथ। तो आगे चलकर इसके जो इम्पैक्ट या जो भी एनालिसिस होंगे उससे डिसाइड किया जाएगा कि आगे फ्यूचर प्लान यहाँ पर क्या निकल कर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाइए। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।